नमस्कार दोस्तों। इसरो का नाम तो आज हर भारतीय जानता ही है। ये एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। इसरो में कृषि वैज्ञानिकों की पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है और इसरो में नौकरी करना तो आप जानते ही हैं, एक गौरव की बात होती है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसरो में कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वहाँ पर कृषि के छात्र क्या काम कर सकते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट का नाम क्या रहेगा। पोस्ट का नाम रहेगा साइंटिस्ट ऑब्लिक इंजीनियर SC एग्रीकल्चर। इसरो के 2 सेंटर्स के लिए पोस्ट निकाली गई हैं। SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में 2 पोस्टें हैं और NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में 6 पोस्टें हैं। इस तरह से कुल 8 पोस्टें हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने मांगा है MSc इन एग्रीकल्चर फिजिक्स ऑब्लिक एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी ऑब्लिक एग्रोनॉमी और इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में MSc AG किया है तो आप एलिजिबल हैं इन दोनों पोस्टों के लिए। लेकिन साथ में आपकी MSc में 65% या CGPA 6.84 से ज़्यादा होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर MSc AG स्टूडेंट 65% से तो ऊपर ही मार्क्स लाते हैं। एक कंडीशन और भी है, आपको MSc AG से पहले BSc AG किए जाना चाहिए, यानी आप BSc AG भी किए हुए हों। अब अगर आप सिंपल BSc हैं और बाद में आपने किसी सब्जेक्ट से MSc AG कर ली है तो शायद आप एलिजिबल नहीं हैं। BSc AG में आपके मिनिमम 60% या 6.5 CGPA होना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों कंडीशन ज़्यादा स्टूडेंट फुलफिल करते हैं। तो अगर आप MSc AG हैं तो मेरे विचार से आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं पे स्केल। पे स्केल वही है जो ARS साइंटिस्ट का ICAR में होता है, यानी लेवल 10, और ग्रेड 56,100 से लेकर 1,77,500 रहेगी। और मेरा ये मानना है कि आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टार्टिंग 1,10,000 से ऊपर रहेगी। इसके अलावा सारे अलाउंसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं आपको मिलेंगे। एज लिमिट, आपकी एज 15 जनवरी 2024 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब करेंगे क्या वहाँ पर इसरो में, जैसे मैंने बताया कि इसरो की में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का रोल क्या रहेगा। तो उन्होंने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर एडवांस्ड क्रॉप फॉरकास्टिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जब इस सेटेलाइट पर कुछ करते होंगे तो फॉरकास्टिंग के लिए यूजिंग सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस रिट्रीवल एंड कैलिब्रेशन ऑब्लिक वैलिडेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप का डेटा पूरा इनको चाहिए हुआ, वहाँ काम कराएंगे आपसे। बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स फ्रॉम करेंट एंड फ्यूचर सैटेलाइट मिशंस एंड एसिमुलेशन इनटू प्रोसेस मॉडल्स। कुल मिला के क्रॉप के पैटर्न वगैरह पे पूरे आपको पिछले 10 साल 20 साल 50 साल का डेटा आपको शायद कम पहले कराएंगे। तो अच्छा जॉब है, इसरो में तो काम करना ही अपने आप में एक गौरव की बात है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट कैसे होगा, इसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A 90 मिनट का होगा जिसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने सही किया तो 1 नंबर मिलेगा और गलत किया तो 0.33 नंबर आपका कट जाएगा। इस तरह से 80 क्वेश्चंस के 80 मार्क्स होंगे। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे और ये जो 80 क्वेश्चंस होंगे ये सब्जेक्ट के होंगे, यानी एग्रीकल्चर के बारे में ही पूछा जाएगा। पार्ट B एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट होगा जो 30 मिनट का होगा। इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस इसमें भी मल्टीपल चॉइस के होंगे लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसका जो पूछा जाएगा उसमें होगा पैटर्न क्या रहेगा, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स माइंड गेम टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और कुल मिलाकर ये 80 + 20 100 नंबर का पार्ट होगा रिटन टेस्ट का। इसके बाद अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया आपने तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 8 पोस्ट हैं तो 40 स्टूडेंट्स को ही कॉल किया जाएगा। थोड़ा कंपटीशन है लेकिन देखो लाइफ में मेहनत तो कर कीजिए, वो आप में से ही कोई 40 लोग होंगे जिनको बुलाया जाएगा। थोड़ा और
क्लैरिफाई करें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहेगा इनका। ये पार्ट ए में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए 50% रिटन टेस्ट में होना चाहिए कम से कम, और 50% आपके इंटरव्यू में, और कुल एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। दोनों को मिलाकर अगर 60% मार्क्स नहीं आए तो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारे हैं, पूरे देश में 18 सेंटर से नोटिफाई किए हैं जहाँ एग्ज़ाम होगा। अगर एप्लीकेशन किसी सेंटर के लिए कम आई तो थोड़ा शिफ्टिंग कर सकते हैं, हालांकि ऐसी चांसेस कम ही रहते हैं। डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है 26 दिसंबर 2023 से, और लास्ट डेट है 15 जनवरी 2024 को 5:30 बजे तक आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह सबमिट हो जानी चाहिए और प्रिंटेड एप्लीकेशन आपकी वहाँ पहुँच जानी चाहिए। इस बारे में कहीं कोई डाउट है तो इन्होंने नंबर दिए हैं कि टेक्निकल क्वेरी कोई आप करना चाहते हैं इस 07926913130 या 3157 पर आप पूछ सकते हैं। और जनरल इंक्वायरी के लिए दूसरे नंबर दिए हैं 07926913022 और 3024 और 3025, किसी पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ईमेल भी आप कर सकते हैं। और इसकी डिटेल जानकारी एडवर्टाइजमेंट पे कि जो है आप तो या तो आप www.sac.gov.in पर देख सकते हैं या career.sac.gov.in आप जैसे ही खोलेंगे आपको ये मिल जाएगा। और दोस्तों इस ढंग के और भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हम फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे चैनल एग्री प्लस जयपुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड लक, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट है। एक बार अगर आप इसमें हो गए काम भी करोगे और अपने आप में प्राउड फील भी करोगे। गुड लक।